आज संडे के दिन आरएमपी ट्रेडर्स यूट्यूब चैनल आपके लिए लेकर आए हैं नया इन्वेस्टमेंट कम एजुकेशनल वीडियो। नए साल 2023 से मार्केट में गिरावट हुई है। आरएमपी ट्रेडर्स ने 2022 अक्टूबर एंड में ही सोशल मीडिया पे इन्वेस्टर फ्रेंड को आगाह किया था कि मार्केट गिरने वाला है और आप अपना रिस्क मैनेज करें या प्रॉफिट बुक करके कैश में आ जाएं। नवंबर 2022 से मार्केट लगभग 5% टूटा है ऑल टाइम हाई से। अभी सवाल यही है कि गिरते हुए मार्केट में क्या करें, कैश का पैसा किधर इन्वेस्ट करें। आज का वीडियो यही टॉपिक लेके बनाया गया है। इन्वेस्टमेंट के प्रकार चार्ट सहित एक्सप्लेन किए गए हैं। वीडियो में गिरते हुए मार्केट की क्या क्या इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी हो सकती है वो डिस्कस किया है। ये स्ट्रेटेजी इस्तेमाल करके आप शॉर्ट टर्म मार्केट वॉलेटिलिटी कंडीशन से बच सकते हैं। गुजारिश है कि आप लोग पॉज किए बिना आखिर तक कंप्लीट वीडियो देखेंगे। वीडियो के आखिर में एक बढ़िया इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी की गई है जो कि बहुत कारगर है डाउन मार्केट या साइडवेज कंसोलिडेशन मार्केट में। आखिर तक वीडियो आपको पूरी एनालिसिस समझ में काम आएगा। कैश पार्क करने के बहुत तरीके होते हैं जैसे कि गोल्ड फंड, इंडेक्स फंड, सेक्टर फंड इत्यादि। ये सब ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट पद्धतियां हैं। क्या गोल्ड, इंडेक्स, सेक्टर इन्वेस्टमेंट करने के अलावा और कोई तरीका है इन्वेस्टमेंट का? आगे हम ट्रेडिशनल या अलग तरह की इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी देखेंगे। ट्रेंड वाला मार्केट और साइडवेज मार्केट जिसमें हमको मालूम नहीं है कि आगे क्या होने वाला है। हमने कैश तो हाथ में ले लिया लेकिन इन्वेस्ट किया तो कैपिटल डाउन जा सकता है। हमारे लिए इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी ऐसी होनी चाहिए जिससे करने से नीचे दिए प्रॉब्लम सॉल्व होते हैं। पहला, इन्वेस्टमेंट लिक्विड होनी चाहिए, मतलब जल्दी से इन्वेस्टेड कैपिटल निकालने को मिलना चाहिए। मार्केट कंडीशन के हिसाब से सेल किया और एग्जिट मिलना चाहिए। दो, इन्वेस्टमेंट का तरीका इजी होना चाहिए, बिना कोई झिझक से हम बाय सेल कर सकते हैं। तीन, ऊपर हमने लिक्विड का मतलब समझा, वही की सेल करने के लिए इजीली मिलना चाहिए। चार, इन्वेस्टमेंट वैल्यू एप्रिशिएट होना चाहिए, मतलब कि रिटर्न्स हर मार्केट कंडीशन में मिलना चाहिए, एग्जांपल प्रॉफिट, डिविडेंड पे आउट एक्सेट्रा। पाँच, इन्वेस्टमेंट की हुई रकम और उसका रिटर्न प्रॉफिट या लॉस भरोसेमंद होना चाहिए। 6, इन्वेस्टमेंट का ऑप्शन सेबी की गाइडलाइन के अंदर रजिस्टर्ड स्कीम में होना चाहिए। और 7, इन्वेस्टमेंट को शॉर्ट टर्म में सेलिंग करने का ऑप्शन होना चाहिए बिना कोई तकलीफ के और इनकम टैक्स के दायरे में। अभी देखते हैं कौन से ऐसे ऑप्शंस अवेलेबल है इन्वेस्टमेंट करने के। कमोडिटी इन्वेस्टमेंट जैसे कि गोल्ड बीज जो कि इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट है गोल्ड का, और सिल्वर बीज इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट है सिल्वर का। सेक्टरल इन्वेस्टमेंट करने के बीज ऑप्शन में इंडस्ट्रीज सेक्टर में निवेश कर सकते हैं। भारतीय इंडेक्स बीज इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है भारत के इंडेक्स में। कुछ इन्वेस्टमेंट और भी है जिससे दुनिया भर के दिग्गज इंडेक्स में इन्वेस्ट करने को मिलता है। इसको हम कहते हैं इंटरनेशनल इंडेक्स बीज की ऑप्शन। और आखिरी इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है लिक्विड बीज। अभी देखिए कमोडिटी इन्वेस्टमेंट ऑप्शन गोल्ड बीज जो कि इलेक्ट्रॉनिक इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट है गोल्ड का, और सिल्वर बीज इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट है सिल्वर का। आज की डेट में गोल्ड का टेक्निकल चार्ट अप ट्रेंड में है और अच्छा इन्वेस्टमेंट का जरिया हो सकता है। ओवरऑल इंडेक्स डाउन मार्केट में ऑल टाइम हाई को ब्रेक करने के तैयार लग रहा है गोल्ड चार्ट पे। सिल्वर का चार्ट टेक्निकली कंसोलिडेशन में है और ये भी आने वाले दिनों में अप ट्रेंड लेके ऑल टाइम हाई की तरफ जा सकता है। गोल्ड और सिल्वर में अचानक डाउनफॉल की रिस्क कम होती है और रिवॉर्ड भी लो रहता है क्योंकि एकदम से दोनों में भारी बढ़ोतरी नहीं होती है। ये सेफ इन्वेस्टमेंट माना जाने वाला इंस्ट्रूमेंट है। आगे देखते हैं इंडेक्स इन्वेस्टमेंट ऑप्शन। भारत में 2 मेजर इंडेक्स है, निफ्टी और सेंसेक्स। निफ्टी 50 स्टॉक्स का और सेंसेक्स 30 स्टॉक्स का। निफ्टी में फ्यूचर एंड ऑप्शंस होने के कारण हाई वॉलेटिलिटी रहती है। दूसरे ओर सेंसेक्स में फ्यूचर एंड ऑप्शन का न होना ही लो वॉलेटिलिटी का रीज़न है। दोनों में स्टॉक की माफिक ट्रेड किए जाने वाले ऑप्शंस हैं, निफ्टी बीज और सेंसेक्स बीज। सभी एक्सचेंजेस में ये काम करते हैं अलग अलग ब्रांड के अंदर, जैसे कि निप्पॉन, ICICI, SBI और भी कई है। आज के डेट में निफ्टी का टेक्निकल चार्ट डाउन ट्रेंड या साइडवेज में है और सिप मोड में इन्वेस्टमेंट का जरिया हो सकता है। डाउन ट्रेंड है, इसके लिए रिस्क कम करके सिप मोड में मंथली इन्वेस्टमेंट करें। वैसे ही सेंसेक्स का चार्ट भी डाउन ट्रेंड या साइडवेज में है तो इसमें भी
मंथली सिप मोड में इन्वेस्टमेंट करके एवरेज होके सेंसेक्स का लोअर रेट का फ़ायदा मिल सकता है। सिप मोड इन्वेस्टमेंट करके मार्केट जब भी अप ट्रेंड में चालू रहेगा तो आपको अच्छे रिटर्न्स मिल सकते हैं। मार्केट हमेशा अप ट्रेंड को कायम रखता है लॉन्ग टर्म के लिए, ये बात हमेशा ध्यान में रखें। शॉर्ट टर्म डाउनफॉल को ना घबराएं। इंटरनेशनल इंडेक्स इन्वेस्टमेंट का ऑप्शन आगे देखते हैं। भारत में 2 मेजर इंडेक्स ऑप्शंस अवेलेबल हैं, जो कि यूएस का नैस्डैक इंडेक्स और हांगकांग का हैंगसेक इंडेक्स। इधर भी दोनों में स्टॉक के माफिक ट्रेड किए जाने वाले पर्याय अवेलेबल है, जैसे कि मॉन 100 और हैंगसेंग 20। सभी ट्रेडिंग पर टर्मिनल्स पे ये काम करते हैं, अलग अलग ब्रांड के अंदर, मोतीलाल ओसवाल, निप्पॉन एक्सेट्रा। आज के डेट में नैस्डैक का चार्ट ऑल टाइम हाई से 35% डाउन मार के अप ट्रेंड या साइडवेज में है, तो इसमें आप सिप मोड में इन्वेस्टमेंट का जरिया चुन सकते हैं। सिप मोड मंथली इन्वेस्टमेंट करने का जरिया है। वैसे ही हैंगसेंग का चार्ट भी डाउन ट्रेंड खत्म करके अप ट्रेंड में आया है, तो इसमें भी मंथली सिप मोड में इन्वेस्टमेंट करके अप ट्रेंड का फायदा उठा सकते हैं। आगे देखते हैं हम कैसे सेक्टोरियल इंडेक्स में निवेश कर सकते हैं। भारत में बैंकिंग, आईटी, फार्मा ये मेजर सेक्टर्स है जिसमें इंडेक्स ट्रेड होते हैं सभी ट्रेडिंग टर्मिनल्स पे। इनको बोलते हैं बैंक बीज, जिनमें नामी बैंकों में पैसा लगाया जाता है। आईटी बीज का पैसा दिग्गज आईटी कंपनी में लगाया जाता है। वैसे ही नामी फार्मा कंपनीज में फार्मा बीज की तरफ से पैसा जाता है। अलग अलग ब्रांड के अंदर बैंक, आईटी और फार्मा बीज ट्रेड होते हैं। इनमें निप्पॉन फेमस है। बैंकिंग सेक्टर का टेक्निकल चार्ट आज के डेट में डाउन ट्रेंड जाके साइडवेज में है और इसमें सिप मोड में इन्वेस्टमेंट का जरिया हो सकता है। आईटी का चार्ट डाउन ट्रेंड करके कंसोलिडेशन कर रहा है। फार्मा का चार्ट कंसोलिडेशन में है, तो ये अप ट्रेंड में आ सकता है। दोनों आईटी और फार्मा बीज में भी सिप मोड में मंथली इन्वेस्टमेंट का जरिया हो सकता है। माना जाता है कि आईटी और फार्मा सेक्टर दोनों भी इंडेक्स जब भी डाउन ट्रेंड में होता है तो ये अप ट्रेंड में या कंसोलिडेशन में रहते हैं। इंडेक्स के मुताबिक ज़्यादा डाउनफॉल में नहीं आते, तो इसका फ़ायदा सिप मोड में इन्वेस्ट करके आप कर सकते हैं। सबसे बढ़िया और सेफ इन्वेस्टमेंट ऑप्शन क्या हो सकता है जिसमें जोखिम कम और रिटर्न्स भी अच्छे हो, स्पेशली आज के डेट वाला डाउन ट्रेंड या साइडवेज मार्केट कंडीशन में इन्वेस्टमेंट के लिए? उसको हम कहते हैं डेब्ट इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट करना। रेगुलर डेब्ट इंस्ट्रूमेंट्स वो होता है जैसे कि फिक्स डिपॉजिट, गवर्नमेंट बॉन्ड एक्सेट्रा। हम लोग यहाँ जो ऑप्शन आपको बताने जा रहे हैं वो एवरेज रिटर्न्स या नॉर्मल रिटर्न देगा और सेफ इंस्ट्रूमेंट भी रहेगा। ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो एक्सचेंज पे शेयर्स की तरह ट्रेड होता है वो है लिक्विड बीज। जब मार्केट साइडवेज या डाउन ट्रेंड में होता है तो लिक्विड बीज काम आता है पैसा पार्क करने में। निप्पॉन लिक्विड बीज फेमस है भारतीय शेयर मार्केट में और प्रमुख ट्रेडिंग टर्मिनल्स पे ये अवेलेबल भी है। अभी देखें लिक्विड बीज कैसे काम करता है। समझो आपको 1 लाख इन्वेस्ट करना है तो आपको 100 लिक्विड बीज यूनिट्स मिलेंगे, क्योंकि एक लिक्विड बीज का वैल्यू है 1000 रुपये। लिक्विड बीज का वैल्यू हमेशा 1000 ट्रेड होता है कांस्टेंट। लिक्विड बीज का पैसा गवर्नमेंट सिक्योरिटीज लोन्स देने के लिए इस्तेमाल करती है। हमको गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इंटरेस्ट देती है डिविडेंड के तौर पर। इंटरेस्ट हर दिन का इकट्ठा होता है और अकाउंट में मिलता है महीने के अंत में। अकाउंट में पैसे नहीं बल्कि लिक्विड बीज के यूनिट्स मिलते हैं। समझो 1000 रुपये इंटरेस्ट जमा हुआ तो आपको 1 लिक्विड बीज का यूनिट मिलेगा अकाउंट में क्रेडिट। देखिए लिक्विड बीज का टेक्निकल चार्ट वो कांस्टेंट 1000 पे ट्रेड होता है माइनर वॉलेटिलिटी के ऊपर। आशा है कि आपको आज का इंफॉर्मेटिव वीडियो मार्केट डाउन ट्रेंड में इन्वेस्टमेंट करने के लिए बहुत काम आएगा, विशेष रूप से इन्वेस्टर के लिए। ध्यान रखें कि ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन के लिए बनाया गया है। शेयर मार्केट इन्वेस्टमेंट ट्रेडिंग बहुत जोखिम भरा काम है। मेरा खुद का इन्वेस्टमेंट हो सकता है इंडेक्स बीज, गोल्ड बीज या लिक्विड बीज में। ये वीडियो आपको कोई इन्वेस्टमेंट ट्रेडिंग की सलाह नहीं देता है, क्योंकि पैसा और डिसीजन आपका है इन्वेस्टमेंट ट्रेडिंग का। अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की हमेशा सलाह ले और लॉस या रिस्क से बचे। आरएमपी ट्रेडर्स चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करके हमको प्रोत्साहित कीजिए। और भी ऐसे वीडियो आगे करने के लिए कमेंट में टॉपिक का नाम लिखें। धन्यवाद।